हेलो दोस्तों। मेरा नाम राधिका है। मैं 32 साल की हूँ और मेरी बॉडी ऐसी है कि लोग रुक कर देखते रह जाते हैं। मेरी कमर बारीक है और आगे पीछे सब संतुलित है। मैं एक छोटे कस्बे में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति दिल्ली में बिजनेस चलाते हैं तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत तेज़ महसूस होती है। कई बार रातें बहुत लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरी रातों को रोशन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे देवरानी के भाई अजय की है। अजय मेरा देवरानी का छोटा भाई है। 23 साल का जवान लड़का, लंबा गोरा और देखने में काफ़ी हैंडसम। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन वेकेशन में मेरे यहाँ आ जाता है। शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल की है, जब अजय गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा ठीक है, घर में कोई तो रहेगा वरना अकेलापन मार डालता है। अजय बस से उतरा और सीधा घर पहुंचा। मैं गेट पर खड़ी थी। गर्मी से पसीना बह रहा था और मेरी सलवार कमीज़ बदन से चिपक गई थी। वो आया, मुझे झपट कर गले लगाया और बोला, भाभी कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे इर्द गिर्द थीं और मैंने महसूस किया कि वो कितना ताकतवर हो गया है और पूरी तरह जवान मर्द जैसा। मैंने हंसकर कहा, अरे अजय, तू तो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो तेरी भाभी को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह मेरी बात का मतलब समझ रहा हो। मैंने सोचा, चलो घर में माहौल अच्छा रहेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं किचन में थी, चावल धो रही थी। गर्मी से पसीना आ रहा था। अजय आया और बोला, भाभी मदद करूं? मैंने कहा, हाँ, आ जा, दाल चेक कर। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया, इतना नज़दीक कि उसकी सांस मेरी पीठ पर लग रही थी। मैंने चावल डालते हुए कहा, अजय तू कितना लंबा हो गया है, अब तो लड़कियां पीछे पड़ गई होंगी। वो मुस्कुराकर बोला, भाभी लड़कियां तो हैं लेकिन कोई तेरी तरह नहीं, तू तो हमेशा से सबसे अलग है। उसकी बात में मिठास थी, जैसे वह इशारा कर रहा हो। मैंने सोचा ये लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन मैंने हल्के में कहा, अरे भाभी को मत छेड़ वरना थप्पड़ मार दूंगी। वो बोला, मार तो दे, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे दिल में हलचल मच गई। किचन में वो दाल चला रहा था और मैं सब्ज़ी काट रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके हाथ से लगी और मैंने कहा, सॉरी अजय, जगह तंग है। वह बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं तो तेरे इतने पास रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में गहराई थी जो मुझे सोच में डाल रही थी। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम ढल रही थी, हल्की हवा चल रही थी। मैंने कहा, अजय तू यूनिवर्सिटी में क्या करता है? कोई स्पेशल फ्रेंड है? वो शर्माकर बोला, भाभी है एक, लेकिन वो दूर है। तू बता भैया कब आते हैं? मैंने सांस ली। वो तो 2 महीने में एक बार आता है और वो भी जल्दी चला जाता है। वो मेरे और नज़दीक आया और बोला, मैं हूं ना भाभी तेरे साथ, जो भी चाहिए बता दे। उसकी बातें अलग लग रही थीं। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा? तू तो अभी छोटा है। वो बोला, छोटा नहीं हूँ भाभी, देखना। और उसने अपनी छाती दिखाई, लेकिन मेरी नज़र नीचे चली गई। हम दोनों ने रात भर बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में जगह कम थी तो मैंने कहा, अजय तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ कूलर अच्छा चलता है। वो राज़ी हो गया। रात में मैं बिस्तर पर थी और वह पास में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा, अगर वह हाथ बढ़ाए तो, लेकिन वह शांत सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठी तो अजय पहले से जाग चुका था। वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह अजय, तू तो बहुत उपयोगी है। वो बोला, भाभी तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज कस्बे घूमें।
लेकिन हम घर से बाहर नहीं गए क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े सुखा रही थी और अजय आंगन में था। मैं बाल्टी से पानी डाल रही थी और छींटे उड़ रहे थे। मेरी कमीज़ भीग गई और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है अजय? वो बोला, कुछ नहीं भाभी, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं। वो आया और कपड़े टांगने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा रही थीं। मैंने कहा, अजय तू कितना ध्यान रखता है, तेरी वाइफ बहुत खुश होगी। वो बोला, भाभी वाइफ से पहले तू है। उसकी बातें मुझे छू रही थीं। दोपहर में हम दोनों ने साथ में फिल्म देखी। कोई रोमांटिक मूवी चल रही थी। हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे थे और मैंने कहा, देख अजय कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ भाभी, लेकिन सच्चा प्यार तो घर में होता है जैसे हमारा। लेकिन उसकी नज़रें स्क्रीन से ज़्यादा मुझ पर थीं। शाम को मैंने कहा, अजय आज मैं तुझे मसाज दूँ, तू सफ़र से थका होगा। वो बोला, हाँ भाभी देना। वो बोला, भाभी तेरे हाथ कितने मुलायम हैं। और मैंने मसाज की और वो आहें भर रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि यह कितना नज़दीक आ रहा है, लेकिन मैंने खुद रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो और पास लेटा। मैंने कहा, अजय जगह बना। वो बोला, भाभी ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं खामोश रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या चल रहा है। तीसरे दिन हमने घर साफ़ किया। मैं झाड़ू लगा रही थी और अजय पोछा मार रहा था। मैं झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा, अरे सावधान अजय। वो बोला, सॉरी भाभी, लेकिन तू कितनी अच्छी बॉडी रखती है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सिहरन हुई। दोपहर में मैंने कहा, चल अजय कोई गेम खेलें। हम कार्ड खेलने लगे। हर बार वह जीत रहा था और बोला, भाभी अगर मैं जीता तो तू क्या देगी? मैंने कहा, जो तू बोले। वो बोला, एक किस। मैंने हाँ कहा और बदतर वो जीता। उसने मुझे गले लगाया बहुत देर तक। मैंने कहा, बस अजय। लेकिन वो बोला, भाभी कितना अच्छा लग रहा है। शाम को हम बरामदे में बैठे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, कैसे शादी के बाद अकेलापन सता रहा है। वो बोला, भाभी मैं हूँ ना तेरे हर पल में। उसने मेरा हाथ थामा। मैंने नहीं छुड़ाया। रात में सोते समय वो बोला, भाभी एक कहानी सुनाऊं। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह अजय ने कहा, भाभी आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। वो किचन में गया और मैं देख रही थी। वो पराठा बना रहा था और मैंने कहा, अजय तू कितना होशियार है। वो बोला, भाभी तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा, चल घर के पीछे बगीचे में चले। वहाँ फूल चुन रहे थे। मैं एक गुलाब तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। अजय ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, अजय क्या कर रहा है? वो बोला, दर्द कम होगा भाभी। लेकिन मैंने कहा, ठीक है। दोपहर में हम मैगज़ीन पढ़ रहे थे। मैं एक लव स्टोरी पढ़ रही थी और अजय ने पूछा, क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, प्यार की कहानी। वो बोला, मुझे सुनाओ। मैंने पढ़ा और वो सुनते हुए मेरे और पास आ गया। शाम को हम एक्सरसाइज करने लगे। मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी और वह देख रहा था। मैंने कहा, तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने लगा। मैंने उसका टच महसूस किया। रात में वह बोला, भाभी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, मेरा सिर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे कंधों पर थे। 5वें दिन हमने घर में ही म्यूज़िक पर डांस किया। गाना चला और मैंने कहा, चल अजय डांस करें। वो बोला, हाँ भाभी। हम डांस कर रहे थे और वह मुझे थाम रहा था। गाना स्लो था और हम बहुत करीब आ गए। मैंने कहा, बस। अजय थक गई, लेकिन वह बोला, और थोड़ा कर लो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाई। मैं जवान थी उनमें। और वो बोला, भाभी तू कितनी खूबसूरत थी। मैंने कहा, अब भी हूँ। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला, भाभी अगर मैं कहूँ कि मुझे तू बहुत अच्छी लगती है तो? मैंने कहा, कैसे?
अच्छी, वो बोला। हर तरह से मैं खामोश रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा, फिर कहा। बस ऐसे ही दिन गुजरते गए। हर दिन अजय और नज़दीक आता लगता था। उसकी बातें, छूना, सब में कुछ था जो मुझे उत्तेजित कर रहा था। मैं सोचती कि क्या होगा अगर हम हद पार कर दें, लेकिन मैं भाभी हूँ, वो देवरानी का भाई। फिर भी माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम अलमारी साफ़ कर रहे थे। मैं ऊपर चढ़ी थी और अजय नीचे से सपोर्ट कर रहा था। वह देख रहा था। मैंने कहा, नीचे देख अजय। वो बोला, भाभी तो कितनी कमाल है। मैं नीचे आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लगा कुछ होने वाला है, लेकिन तभी घंटी बजी। पड़ोस वाली आई थी। अगले दिन अजय ने कहा, भाभी आज सरप्राइज़ है। वो मार्केट से कुछ लाया, लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वो बोला, आंखें बंद कर। मैंने की और उसने मेरे कानों में ईयररिंग्स पहनाए। मैंने कहा, ये क्या अजय? वो बोला, तेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे गले लगाया। उस रात वो बोला, भाभी मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, तू मेरा छोटा भाई है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां ख़त्म होने लगीं। अजय उदास था। एक शाम वो बोला, भाभी तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, मैं भी। वो मेरे पास आया और बोला, क्या हम कुछ खास कर सकते हैं? मैंने पूछा, क्या? वो चुप रहा। रात में वो मेरे पास लेटा और हाथ मेरी कमर पर रखा। मैं कांप गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होगा। आखिरी दिन अजय ने कहा, भाभी मुझे कुछ कहना है। मैं घबरा गई। वो बोला, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, लेकिन भाभी की तरह। लेकिन मैंने देखा तू अकेली है, तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ करूँ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक आदमी देखा है, मेरा दोस्त। वो तुझे खुश रखेगा। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि साथ क्या होता है और अकेलापन ख़त्म हो। मैं हैरान रह गई। वो बोला, मैं जानता था तू गलत समझेगी, लेकिन मैं बस तेरी मदद चाहता था। मैं रो पड़ी। उसने समझाया कि यही सच्चा प्यार है। अजय चला गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। उसने मुझे सिखाया कि रिश्ते कितने मज़बूत होते हैं। और हाँ, अब मैं उस दोस्त से मिली और ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद अजय बस पकड़कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन उसके बताए उस दोस्त विक्रम से मिलने का फ़ैसला किया। विक्रम अजय का यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। अच्छी जॉब, हैंडसम, और अजय ने कहा था वह मुझे संभाल लेगा। पहली मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई। विक्रम आया, हंसा और बोला, भाभी जी, अजय ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है कि मैं खुद दीवाना हो गया। हम बातें करने लगे, चाय पी, हंसे। उसकी आंखें अजय जैसी थीं, गहरी और शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें गप्पों में बीतती। लेकिन असली सदमा तब लगा जब 1 महीने बाद विक्रम ने अपना फ़ोन घर छोड़ दिया। मैंने गलती से चेक किया और वहाँ मैसेज थे अजय के साथ। अजय लिख रहा था, यार भाभी पकड़ में आ गई ना, अब तू मज़ा ले। मैंने तो पूरा प्लान बनाया था। वो अकेली थी। मैंने शुरू किया, तू फिनिश कर, फ़ोटो शेयर करना मत भूलना। एंड विक्रम ब्रो, थैंक्स। वो ज़बरदस्त है। तेरी भाभी नहीं, हमारी। अब मैं स्तब्ध रह गई। अजय का वो रिश्ते निभाने वाला नाटक सब फर्जी। वो शुरू से साजिश रच रहा था। छुट्टियों में वो नज़दीकी, स्पर्श, बातें, सब मुझे तैयार करने के लिए, ताकि मैं विक्रम के लिए हामी भर दूं। और वो इयररिंग्स विक्रम ने ही चुने थे। अजय कभी भाभी का केयरिंग देवरानी भाई नहीं था। वह एक चालाक लड़का था जो अपनी भाभी को अपने दोस्त के साथ बांटना चाहता था। मैंने विक्रम को घर से निकाला, अजय को ब्लॉक किया। लेकिन अब मैं अकेली हूँ, पर मजबूत। और हाँ, अगली बार कोई आए तो मैं खुद ट्विस्ट दूंगी, सीधा थप्पड़।